अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग ठीक होंगे और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में टूरिज़्म और स्पेशली हम खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़्म की बात करेंगे। 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है टूरिज़्म से वो है 4 बिलियन रुपीस, 4 अरब रुपया। और इस डिजिट को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और मज़ीद आगे फ्यूचर में भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर टूरिज़्म पर हम काम कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि काम कौन करेगा, कौन सी गवर्नमेंट करेंगी, कौन से इदारे करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवालिया होता है कि जब आप इसी किस्म की डेवलपमेंटल काम पर बात करते हैं कि किसकी वजह से ये होगा। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो हमारी टूरिज़्म मार्केट है, पाकिस्तान में जो वॉल्यूम है हमारे बिजनेसेस का, सारे होटलों को मिलाकर, सारे ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन जितने भी बिजनेसेस हैं इस टूरिज़्म की वजह से, तो वो सालाना की ये हैं तकरीबन 20 बिलियन डॉलर सॉरी। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान में फॉरेनर जो आ गए थे, बैरूनी मुल्क के टूरिस्ट, वो 38 लाख से लेकर 40 लाख 45 लाख तक लोग 2018 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, इसी एक साल में पाकिस्तान में आ गए थे। और उन्होंने पाकिस्तान में राउंड अबाउट 94 करोड़ डॉलर रुपए छोड़ के गए थे, और ये बनते हैं कुछ सैकड़ों अरब रुपए में ये बनते हैं अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अलावा जो टूरिज़्म की फ़ायदे, अगर आप इसकी बेनिफिट्स की बात करेंगे कि टूरिज़्म से हमें क्या मिल सकता है, एक तो यह है कि हमारी इकानमी मजबूत हो सकती है। और अब भी ये 2018 से 2018 में 70% टूरिज़्म ग्रोथ कर चुके हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त डिजिट है, ज़बरदस्त ग्रोथ है हमारी टूरिज़्म में। और ये कंट्रीब्यूट करती हैं कुछ 7 to 8% हमारी इकानमी बनाती हैं, ये टूरिज़्म ही बनाती हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की आप टूरिज़्म की बात करें तो कुमराट वैली, कलाम, चतराल और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे टूरिज़्म स्पॉट हैं। हिस्ट्री वाइज अगर आप बात करें, या ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ जिस तरह की कलाश, चतराल में कलाश लोग होते हैं जिनको देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं अमेरिका से, जर्मन, जापान, यूरोप, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं, और इनके वो आके यहाँ तो करोड़ों डॉलर रुपए हमें छोड़ के जा रहे होते हैं। और इससे हमारे लोकल्स जो होते हैं, हमारे लोगों को रोज़गार की मौक़े मिलते हैं। और इससे इतने और भी कल्चर एक्सचेंज की बात करेंगे, लोगों की सोशल चेंजेस, लोगों में आना, एक जगह की कल्चर दूसरी जगह में जाना और वहाँ के लोगों के रहन सहन में बदलाव आना। अगर मैं पर्सनली बात करूँ कुमराट वैली में, वी आर लिविंग इन कुमराट वैली, तो यहाँ का कल्चर अगर आप उठा के 10-15 साल पहले की कल्चर की बात करें तो आपको बहुत ही ऐसी परेशान कुन चीज़ें आपको मिलेंगी जो नहीं होना चाहिए। और फिर आज की कुमराट वैली की बात करें और इसी तरह आपको आपको फ़र्क डिफरेंसेस फील होंगी कि जी ये क्या बेहतरी आ गई है टूरिज़्म की वजह से। इसी तरह जितने भी हमारे दूसरे टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ में टूरिज़्म स्पॉट हैं, खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, वहाँ जो सोशल चेंजेस लोगों में, और इसके अलावा वहाँ के लोकल लोगों को जो रोज़गार के मौके मिलते हैं, उस पर अगर आप लोग सोचें तो आप हैरान हो सकते हैं कि what a beautiful benefits, what a beautiful changes you will see because of tourism industry in Pakistan. अब हम बात करेंगे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो पाकिस्तान की एक मैं कहूँ एक बैकबोन है पाकिस्तान की इकानमी की, जिसको हम मज़ीद भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें इस सेक्टर में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, मसले क्या हैं। अगर मैं कुमराट वैली की बात करूं तो यहाँ जो सबसे पहले तो नेचुरल डिसास्टर जो फ्लड की वजह से कुमराट वैली में यहाँ तबाही जो मची थी, आप लोगों ने दीर आपर और ख़ास कर फिर इस तहसील की बात करें और फिर इस जो टूरिज़्म स्पॉट है कुमराट वैली में, यहाँ जो नुकसान का सामना हुआ था कुमराट वैली में, उसकी अभी तक मैं आप लोगों को इस बात को ऑन करके बता रहा हूँ कि यहाँ अभी तक एक प्रोजेक्ट काम नहीं कर चले गए, एक प्रोजेक्ट तक नहीं यहाँ बनाया गया है इसी रिकवरी के लिए। जो फ्लड की वजह से यहाँ की जो खूबसूरती वो डिस्टर्ब हो गई थी, इसको ठीक करने में जो बाहर मुल्कों से अरबों रुपए जो यहाँ आ गई थी, उसकी आप 1% काम या कोई 1 रुपया भी नहीं दिखा सकते हैं कि यहाँ काम हो गया है और यहाँ वो चीज़ें लगी हुए।
तो इसके साथ साथ मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी दूसरी टूरिज़म स्पॉट जो कलाम हैं, जो चतराल हैं, जो जितनी भी जहाँ जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ भी नहीं खर्च की गई होंगी जो बाहर से रुपया गई थी, और इसके अलावा जो लोगों का नुकसान हुआ था, तो वो अलग से एक लंबी चौड़ी टॉपिक हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, तो हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे थे। अगर आप कुमराट रोड की बात करें, चकदरा से लेके कम से कम कुमराट तक जो रोड है यहाँ तक पहुँचने का, उसकी आप लोग बात करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ टूरिस्ट आके यहाँ स्टे करते हैं और यहाँ एंजॉय करके जाते हैं। लेकिन अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम काम कर सकें, अगर हम इस और भी ऐसी दूसरी फैसिलिटीज़ यहाँ रुपए लगा के यहाँ टूरिज़म सेक्टर्स में और कुमराट वैली में हम करके चीज़ों को बेहतर कर सकते, तो उसका अभी तक सॉरी टू से कि नहीं होने जा रहा है। और कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अगर आप बात करेंगे, एक अथॉरिटी बनी है कुमराट की नाम से, और उसकी कुमराट टूरिज़म अथॉरिटी के नाम से बनी हुई, लेकिन उसकी ऑफिसेस यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं आपको इसकी ऑफिसेस मिलेंगी, और पता नहीं वहाँ से किस तरह कंट्रोल की जा सकती हैं यहाँ की सिचुएशंस को, यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करने की। तो दैट्स अ सेड थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ये किस्म की सिचुएशन है हमारे टूरिज़म इंडस्ट्री में। कितनी हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट्स, हमारी इंस्टीट्यूशंस कितने सिंसियर हैं इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर पर तवज्जो देने के लिए। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इस एग सेक्टर को भी अगर हम बेहतर बना सकें, जो जिससे हम अपने सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी काम नहीं हो रहा। और मज़ीद जो हमारे ये चीज़ हैं दिन ब दिन ये बिगड़ती जा रही है। टूरिज़म का फ़्लो अगर आप लोग पहले की तरह देखते तो उसी तरह का मज़ा नहीं है जो पहली तरह हुआ करता। दूसरी बात मैं आप लोग को ये कहूँ कि ये भी आप लोग कह सकते हैं कि जानबूझ के ऐसी इलाकों में डेवलपमेंटल काम नहीं किया जा सकता कि अगर सारी टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट नॉर्थर्न एरियाज़ में उनका फ़्लो ज़्यादा बढ़े, तो फिर पाकिस्तान में दूसरी टूरिज़म स्पॉट हैं वहाँ उनका शायद जाना कम हो जाए। और ये भी पॉसिबल है कि दैट इज़ द रीज़न कि हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, वो इस पर ज़्यादातर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और जानबूझ के ऐसी इलाकों को इसी तरह छोड़ा जा रहा है। लेकिन लोकल्स को चाहिए, और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इलाकाई रीजनल लेवल पे लोगों को चाहिए कि उस पर काम करें, उस पर तवज्जो दें, और मुख्तलिफ टूरिज़म स्पॉट को एक दूसरे से लिंक करने के लिए उस पर हम सोचें, तो शायद हम एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं अपने लिए अगर हम आज इस पर तवज्जो देना शुरू करें, इस पर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।